हेलो गाइस, अविनाश दिस साइड। वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। तो आज का टॉपिक होगा म्यूचुअल फंड। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज के लिए, इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड था यूटीआई। अगर आपको यूटीआई का मतलब नहीं पता है तो उसका फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे पहला लॉन्च स्टार्ट हुआ था इंडिया में कुछ 1963 में। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक्स ने अपने म्यूचुअल फंड लाए, देन उसके बाद प्राइवेट आई। अभी आज के तारीख में इंडिया में 40 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड के कंपनीज हैं। ये सारी कंपनीज मिल करके सारी की सारी 50 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज करती है। बेसिकली एक म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड में मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन स्टॉक बॉन्ड और असेट मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। तो ये जो तीन चीज है ना, बेसिकली एक म्यूचुअल फंड में यही होता है। एक फंड मैनेजर रहता है। फंड मैनेजर का मतलब एक ऐसा डेडिकेट पर्सन जो आपके फंड को मैनेज कर रहा है। लेकिन समझो एक फंड मैनेजर है, वो क्या करता है? वो लोगों से पैसे इकट्ठा करता है। वो आपसे, मेरे से, 5 लोग, 10 लोग, 50, 100, हजारों, लाखों लोग से वो क्या करता है? पैसे जमा करता है। वो पैसे छोटे छोटे यूनिट्स में रहेंगे, जैसे किसी की कैपेसिटी 5,000, किसी का 50,000, किसी का लाख, किसी का करोड़। देन वो सबसे पैसे जमा करता है। देन वो पैसे जमा करके एक फंड बनाता है। देन वो फंड को अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड को परचेज करते हो तो इसमें आपको कोई शेयर नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलते हैं यूनिट्स। अभी यूनिट का मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल, यूनिट का मतलब क्वांटिटी। तो अभी आप बोलोगे कि ये यूनिट क्या? अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है। आप बोले कि मैं डायरेक्ट एचडीएफसी का शेयर ले लेता हूँ, 10 शेयर। मेरे पास 10 शेयर एचडीएफसी का पड़ेगा। जब 10-20 साल बाद वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मेरे को वो 10 के क्वांटिटी के हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में एक पोर्टफोलियो है। उसमें आपने कोई पर्टिकुलर उसमें बताया नहीं है कि मैं एचडीएफसी का स्टॉक ले रहा हूँ, आईसीआईसी का ले रहा हूँ। उसमें उसने एक पोर्टफोलियो बनाया है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें वो उसकी आपको यूनिट्स देता है एक फंड मैनेजर। तो यूनिट्स का मतलब क्वांटिटी। देन अभी आप बोलोगे कि भाई प्राइस का क्या? मतलब मेरे को पता तो होना चाहिए, अगर मेरा पैसा अपना बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है तो बैंकिंग सेक्टर के मेरे पास एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के स्टॉक है, तो मेरे को क्या प्राइस पे मिल रहा है, जब मैं 10 साल बाद बेचूंगा तो क्या प्राइस में बेचूंगा। तो प्राइस इसमें होता है एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू। एक यूनिट का एनएवी चल रहा है कुछ 1,000 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल, नेट असेट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका म्यूचुअल फंड है, मतलब जो आपका पोर्टफोलियो है, उसके एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1,000 रुपया। तो इसमें आपको 5 यूनिट मिलेगा। इसमें आपको 50 यूनिट्स, क्योंकि एक यूनिट का भाव 1,000 है। ये 5 लाख में आपको 500 यूनिट्स मिलेगा, इसमें आपको 5,000 यूनिट्स मिलेगा, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ऐसा यूनिट्स और उसका एनएवी ऐसा साथ में कैलकुलेट होता है। देन हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। इन्वेस्टर पुट मनी, फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ में। रिटर्न डिपेंड्स ऑन मार्केट परफॉर्मेंस। मार्केट परफॉर्मेंस इन द सेंस, अभी जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी मार्केट ही है। दो बंदे हैं, ये बंदा वन, ये बंदा टू। तो इसके केस में क्या हो रहा है? ये बंदा एजुकेटेड है, ये बंदा भी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे दोनों है। लेकिन ये क्या, इसने मार्केट की पढ़ाई करके रखी है। मतलब इसको इक्विटी समझता है, इसको कंपनी के बैलेंस शीट पता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस पता है। मतलब ये कोई भी कंपनी पे प्रॉपर रिसर्च कर सकता है। ये अपना रिसर्च करके व्यू दे सकता है कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है, कंपनी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये बंदा ये सेंस एजुकेटेड है। और ये बंदा नॉर्मल पढ़ा लिखा है, ये एक लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, या इंजीनियर हो सकता है, या कॉमर्स का कोई बंदा हो सकता है, लेकिन इसको रिसर्च के बारे में नहीं पता। पैसे दोनों अर्न कर रहे हैं, कमा रहे दोनों है। अभी ये बंदा क्या करेगा?
ये बंदा पढ़ा लिखा है, ये बंदा क्या करेगा, ये सीधा एचडीएफसी पे रिसर्च करेगा, ये बंदा सीधा रिलायंस पे रिसर्च करेगा, ये बंदा सीधा एल&टी पे रिसर्च करेगा, ये बंदा रिसर्च करेगा एंड सीधा का सीधा इक्विटी के शेयर्स खरीदेगा, सीधे का सीधा कंपनी में मालिकाना हक खरीदेगा। और ये बंदा क्या, ये बंदे को पता नहीं, तो ये बंदा सबसे पहला क्या करेगा, टिप लेगा, कोई फ्रेंड से या किसी फैमिली से या कोई भी पर्सन से ये बंदा क्या करेगा, टिप लेगा। फिर दूसरा ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा किसी आरए को, रिसर्च एनालिस्ट को हायर करेगा और बोलेगा कि भाई मेरे को बता। तीसरा ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा डाल सकता है म्यूचुअल फंड में, मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं, इसके पास और भी बहुत ऑप्शन रहे, बॉन्ड है, फिर अपना पीएमएस है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, अभी की जो पहला बंदा है जिसने डायरेक्ट इक्विटी खरीदा, म्यूचुअल फंड क्या करेगा, म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स रहते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स मतलब एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके एक पोर्टफोलियो बनता है जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स रहते हैं। अभी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, अभी जैसे कि एक फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर क्या करेगा, ये फंड मैनेजर के कुछ एक्सपेक्टेशन है, इकोनॉमी देखेगा, फिर वो क्या देखेगा, इंडस्ट्री वाइज देखेगा, फिर वो क्या देखेगा, सेक्टर वाइज देखेगा। तो इसका मतलब क्या, अभी एक म्यूचुअल फंड है, उसमें उसने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें उसने अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज रखा है एंड वो कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाया है। उसने एकदम डाइवर्सिफाई किया है रिस्क को हेज करने के लिए, एक फंड मैनेजर ने, उसको प्रॉपर नॉलेज था, उसको सब कुछ अच्छे से पता था, तो उसने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जिसमें 5 से 7 सेक्टर्स इन्वॉल्व हो, पूरी की पूरी कंपनी की इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो, कंपनी इन्वॉल्व हो। अभी ये रिटर्न डिपेंड्स ऑन मार्केट परफॉर्मेंस का मतलब क्या, अभी जो म्यूचुअल फंड होता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स होता है वो डिपेंड होता है मार्केट रिटर्न पे। क्यों ऐसा, इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उसमें है तो इक्विटी ना, अभी अगर मार्केट ही ग्रो नहीं कर रहा है, आपका म्यूचुअल फंड कैसे ग्रो करेगा। आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें स्टॉक्स तो वही कंपनीज के, जो कंपनीज में आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें, जो कंपनीज आपकी इंडेक्स में, निफ्टी 50 सेंसेक्स में, अगर आपका इंडेक्स ही मूव नहीं कर रहा है, अगर आपका मार्केट में रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपका म्यूचुअल फंड कैसे ग्रो करेगा। देन अभी एक फंड मैनेजर की क्या क्वालिटी है, फंड मैनेजर क्या करता है कि कंपनी पे रिसर्च करता है, मार्केट पे रिसर्च करता है, फिर फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि किधर इन्वेस्ट करना है, स्टॉक को कब बाय करना है और कब सेल करना है, ये भी फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। जो भी रिस्क है उसको फंड मैनेजर ही मैनेज करेगा। अभी फंड मैनेजर रिस्क कैसे मैनेज करता है, अभी फंड मैनेजर को पता है कि मार्केट अभी बुलिश है तो क्या करना है, मार्केट बेयरिश है तो क्या करना है, तो ये सारा डिसीजन। अभी एक फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या रहती है, मोस्टली फंड मैनेजर सीएफएस करके रखे रहते हैं, वो सीए करके रखे रहते हैं, एमबीए करके रखे रहते हैं, उनके पास सालों का एक्सपीरियंस रहता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। वो लोग 1 डिकेड, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स मार्केट के देखे रहते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर मतलब अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है कि ये साइकिल में मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है, ये साइकिल में मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है। देन उसके बाद व्हाट इज एनएवी, जैसे एज डिस्कस नेट असेट वैल्यू, म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस, और ये डेली चेंजेस, मतलब एनईवी डेली कैसे चेंज होता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टॉक है, उसका प्राइस भी तो डेली चेंज हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। अगर कंपनी ग्रो कर परफॉर्म कर रही है तो प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो प्राइस घट रहा है, तो वैसे ही एनएवी का भी तो प्राइस घटेगा। जिसका एनएवी था कुछ 500, पहला दिन 500 था, दूसरा दिन वो 505 हो गया, तीसरा दिन वो 499 हो गया, फिर से वो 504 हो गया, फिर से वो 496 हो गया। तो ये इट्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, ये एक जैसा नहीं रहता है। फिर बेस्ड ऑन टोटल असेट एंड एक्सपेंस, एनएवी डिसाइड होता है म्यूचुअल फंड का असेट एंड एक्सपेंस। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस क्या रहेगा, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रहेगा ना,
अभी जो फंड मैनेजर है वो फुकट में तो ही ना, धर्मशाला तो ही ना चला रहा है, वो आपके फंड को मैनेज करने के लिए एक फीस रहता है, जो बेसिकली वैसे तो पीएमएस में 2% होता है। अभी हर फंड का अलग अलग होता है। कोई फंड मैनेजर 0.80 पैसा परसेंटेज लेगा, मतलब 1 लाख रुपया है तो 1 लाख के सामने वो 800 रुपया आपका फीस लेगा। कोई फंड मैनेजर 1.50 लेता है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है। ये भी डिपेंड्स कि कौन सा फंड है, कौन सा फंड मैनेजर है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, वो इससे पहले जो फंड चलाता था उसके क्या रिटर्न्स है। म्यूचुअल फंड का टाइप में एक इक्विटी फंड होता है जिसमें सिर्फ प्योर इक्विटी रहेगा। इक्विटी प्योर मतलब लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, ओनली लार्ज कैप, ओनली मिड कैप, ओनली स्मॉल कैप, सिर्फ इक्विटीज, मतलब सिर्फ कंपनी उसके शेयर्स होता है। अभी होता है डेप फंड्स, मतलब बॉन्ड, डिबेंचर। अभी जैसे कि कोई ऐसी कंपनी है, अभी एक म्यूचुअल फंड है जिसके पास सपोज 20,000 करोड़ है, तो वो 20,000 करोड़ के सीधा सीधा गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेगा 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड मिला या फिर जो प्राइवेट डिबेंचर या बॉन्ड मिला, उसमें उसको फिक्स रिटर्न मिलेगा, 10%, 11%, 9%। तो जैसा उसको रिटर्न मिलेगा उसमें वो अपना थोड़ा बहुत कमीशन रख के वो क्लाइंट्स को रिटर्न बना के देगा। देन हाइब्रिड मतलब मिक्सचर होता है, इसमें बॉन्ड्स भी मिलेगा आपको और आपको इक्विटी भी मिलेगा, मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन रहता है कि 70% इक्विटी, 30% बॉन्ड, ऐसा। इंडेक्स फंड मतलब क्या? इंडेक्स फंड वो फंड होता है जिसमें सीधा सीधा आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में हो जाता है। बेंचमार्क, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स हो, निफ्टी 200, निफ्टी 50, उसके म्यूचुअल फंड में आप डालो। तो अभी इंडेक्स में क्या होता है, अभी जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, तो अगर ये जो 50वीं कंपनी है अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो इसके बाद जो 51 कंपनी है ना, वो ऑटोमेटिकली 50वें नंबर पे आ जाएगी और ये 50वां कंपनी बाहर निकल जाएगा निफ्टी 50 के इंडेक्स में से। तो इससे क्या होगा, अभी निफ्टी 50 जैसे कि फॉर एग्जांपल 24,500 पे, तो 50, अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो जा रही है, उसके बदले जो कंपनी परफॉर्म कर रही है वो अंदर आ रही है। तो ये धीरे धीरे निफ्टी 50 को बढ़ाते जाता है। तो जैसा जैसा इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। सो अभी व्हाट इज एसआईपी? अभी ये एसआईपी एंड लमसम मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है। देन रिस्क एंड रिटर्न एंड हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब ये म्यूचुअल फंड की गाइस पूरी सीरीज है। मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाने का सोच रहा हूँ। ये अभी आपको ये इसमें बेसिक पता चला है। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड को एनालाइज कैसे करेंगे, म्यूचुअल फंड लेने समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें एज फैक्टर भी डिपेंड करता है, अगर आप यंग हो तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, अगर आप मिडिल एज के हो तो क्या करना चाहिए, और अगर आपका रिटायरमेंट का टाइम है तो आपको क्या करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, एक ही 1 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकते। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए आप लोग। ने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स को, अगर आपको थोड़ी सी भी इससे नॉलेज और हेल्प मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।